हेलो एवरीवन। आज हम कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड के फॉर्मेट के बारे में समझेंगे। इसमें हमें क्या-क्या होता है, कौन-कौन से पॉइंट हमें लिखने जरूरी है। ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने कंपनी का लोगो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड जैसा लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर, आपका जो एमआर हो आप, तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर बनाना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है। ओरिजिन डेट, कब इसको आपने मतलब बनाया है, जिस सन में बनाया होगा वो डेट और लिखना है। इसके बाद इसमें अगर कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई चेंज करते हैं, तो यहाँ रिवीजन नंबर आता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे। पहले वाले कॉलम में हमें क्या रखना है, सीरियल नंबर रखना है। मतलब जितनी आपकी कंप्लेन आएगी उसको 1 2 3 4 नंबर से ऐसे आगे बढ़ते जाना है, ठीक। उसके बाद हमें दूसरे कॉलम में रखेंगे डेट। डेट मानी जिस डेट को कंप्लेन आई उस वाली डेट यहाँ डालनी है। मान लीजिए आपको 11/11/2026 को कोई कंप्लेन आई है, तो आपको यहाँ ये डेट डालनी है। कस्टमर, कस्टमर यानी कस्टमर का नाम लिखना है। कस्टमर का नाम से मतलब हमारा है कंपनी का नाम, जिस कंपनी को माल गया है, जिस कस्टमर को माल गया है उसका नाम लिख देंगे हम यहाँ पे। किस मोड से आई है, बाय कॉल आई है, बाय व्हाट्सएप आई है, बाय ईमेल आई है। मान लीजिए मेरे पास ईमेल से आई थी तो मैंने ईमेल लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पार्ट नंबर होगा आपका, उसका जो भी आपका जिस पार्ट पे कंप्लेन आई है वो वाला पार्ट नंबर यहाँ डाल लिया। ये मैंने एजम्पशन मान रखा है कि AB 11, ठीक। उसके बाद आइए प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट कॉलम में। इसमें क्या कंप्लेन आई है कि फ्लैश है उसके अंदर, ठीक। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम आएंगे तो उसमें देखते हैं प्रॉब्लम लोकेशन एट कस्टमर एंड। कस्टमर की किस लोकेशन पे आया है प्रॉब्लम, इन्वेंट्री के टाइम ही आ गया था, या लाइन पे आ गया था, या कस्टमर की के अपने कस्टमर के पास आया हुआ है, तो कस्टमर की लाइन पे आया हुआ है, तो ये हमने लाइन लिख दिया, लाइन पे आया, ठीक है। कंप्लेन क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी के लिए कंप्लेन कर रखा है। जितनी उन्होंने क्वांटिटी के लिए कंप्लेन करा होगा, जितना आपका माल वहां पे होगा वो उतने के देंगे, तो वो आपको यहाँ नंबर लिखने लगा। मैंने एक एनिमेशन में लिख रखा है 4555, ठीक है। अच्छा, कंप्लेन क्वांटिटी और रिजेक्शन क्वांटिटी बोथ आर सेम, बट कभी कभी ये डिफरेंट भी रह सकती है। क्यों, मान लो आपने कोई लड़का भेजा, वहां पे उस माल को सेग्रीगेट करा, हर सारा माल आपका खराब नहीं होगा, कुछ ही माल खराब था, तो वो माल उसने छाटा और जो माल ओके था उसको लाइन पे हैंड ओवर कर दिया। तो आपका जो रिजेक्शन निकला वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी आपकी। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख रहा था 1111, ठीक है। अच्छा, रेज्ड बाय, ये कंप्लेन किसने रेज करी थी, वहां पे जो बंदा होगा उसका नाम लिख सकते हैं आप, और डिपार्टमेंट का भी नाम लिख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ मैंने जिसने बंदे ने करा उसको उसका नाम लिख दिया, मान लीजिए अनूप, ठीक है। अटेंड किसने किया, आपके यहाँ से किस बंदे ने उस कंप्लेन को अटेंड किया था, तो राज ने किया था, ठीक। अच्छा, टाइमिंग कितना था, 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया था, यस हाँ कर दिया था। रिपीटेड कंप्लेन है, मतलब पहले भी कभी ऐसी कंप्लेन वहां से आई हुई है, जी नहीं है, ऐसी नहीं आई है। अगर आई होती तो यस लिखते, ठीक। टेम्परेरी एक्शन आपने क्या करा था, कैसे करा कि वहां पे मतलब उसको ये वाला चीज रिजेक्शन क्वांटिटी को निकाला, मतलब तो हम क्या करेंगे, मोस्टली क्या करते हैं, या तो उनको कहते हैं अपने आप एक मैन पावर लगा लीजिए, जो भी खर्चा आएगा हम दे देंगे। अदरवाइज हम अपना पर्सन भेजते हैं, मैन भेजेंगे, और वो वहां जाके सेग्रीगेट करेगा, जो पॉसिबल हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद आएगा परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन में आपने क्या लिया, स्टार्ट पीडीआई रिपोर्ट। परमानेंट एक्शन में हमने ये ले लिया, एक तरह से स्टार्ट पीडीआई रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई माल जाने से पहले एक बार फिर से चेक होगा, उसकी पीडीआई रिपोर्ट सेंड की जाएगी, उसके बाद ही माल जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। टारगेट डेट हमने कब लिया कि ये पीडीआई रिपोर्ट स्टार्ट कब से कर देंगे, 1/12/2025 से। उसके बाद रूट कॉज पे जाते हैं। रूट कॉज क्या था, हमें पता लगा कि पंच टूट गया था, नहीं फ्लैश आया है तो पंच का वियर होगा, ब्रोकन नहीं होगा, वियर होगा। पंच घिस गया था, उसके चक्कर में फ्लैश आता है, ठीक है। इंटरनल रिजेक्शन क्वांटिटी आफ्टर एक्शन, मतलब हमें जो क्वांटिटी कितनी हमारे जो इन हाउस, मतलब हमारे जो घर में, जो हमारी कंपनी के अंदर कितना रिजेक्शन निकला है, वो निकला है हमारे 1000 पीस, जो निकला था वो लिख दिया। अच्छा, कितने लॉट में है,
हमारा एक ही लॉट था, उसी लॉट में कंप्लेन आई है, एक में ही आई है, ठीक है। इसमें हमने क्या कंट्रोल प्लान में कुछ चेंजिंग की है? जी हाँ की है, तो यस, अगर नहीं की है तो नो, ठीक है। अगर करे है तो रिवीजन नंबर आएगा उसमें, अगर नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं। एफएमईए में कुछ हमने चेंज किया है तो यस, अदरवाइज नो। अगर चेंज किया है तो रिवीजन नंबर आएगा, अदरवाइज कोई नंबर नहीं आएगा। पीएफडी में कोई चेंज किया है तो यस, अदरवाइज नो। अगर चेंज करोगे, कुछ भी चेंज करोगे तो उसका नया रिवीजन नंबर बनेगा। डब्ल्यूआई वर्क इंस्ट्रक्शन, इसमें चेंज किया है तो यस, अदरवाइज नो। इसी तरह से पाइस में प्रोसेस शिफ्ट में चेंज किया है तो यस, अदरवाइज नो। प्रोसेस पैरामीटर में चेंज किया है तो यस, अदरवाइज नो, और रिवीजन नंबर आएगा। इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड पीएसआई, पैकिंग स्टैंडर्ड में हमने कोई चेंज किया है तो यस, अदरवाइज नो। चेंज किया है तो रिवीजन नंबर आएगा। क्वालिटी अलर्ट, क्वालिटी अलर्ट आपको करना ही पड़ेगा, इसके लिए यस ही करना, 99% आपको यस ही करना पड़ेगा। ट्रेनिंग रिकॉर्ड, हाँ आपको ये भी करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, इसमें भी आपको यस ही करना चाहिए 99%। एक आध परसेंट कोई चेंजिंग हो सकती है। प्रिवेंटिव, आपने कोई इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया, यस करा तो लिया, ठीक है, नहीं किया तो नो, ठीक। ओके, थैंक यू। और मैं आपको इसका एक्सेल फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूँ। थैंक यू।